SBS गीता सार में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का भावार्थ। अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच। श्लोक 1। तन तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ। संजय ने कहा, इस प्रकार आंसुओं से भरे हुए व्याकुल आंखों और करुणा से अभिभूत शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री कृष्ण उवाच। श्लोक 2। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया पार्थ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। श्लोक 3। क्लैब्यमासन गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता के मार्ग पर मत चलो, यह तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन उवाच। श्लोक 4। कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार अपने प्रिय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। श्लोक 5। गुरुन् हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। भावार्थ से महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भावार्थ। हे श्री कृष्ण, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वां प्रपन्नम। भावार्थ। अपने दुर्बल और कृपण स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हूँ। भगवान, कृपा करके आप मुझे उपदेश दीजिए। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रं रिद्धं राज्यं सुराणाम्पि चाधिपत्यम्। भावार्थ। मुझे सा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सकता है। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ। संजय उवाच। श्लोक 9। एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वह चुप हो गया। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भावार्थ। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच। श्लोक 11। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
भावार्थ श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। श्लोक 12वां। न त्वेवाहं जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भावार्थ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक 13वां। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चली जाती है, से परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। श्लोक 14वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भावार्थ हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं, इसलिए हे भरतवंशी तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयास कर। श्लोक 15वां। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदोहक सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दोहक तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है, सा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 16वां। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। भावार्थ तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। श्लोक 17वां। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भावार्थ जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक 18वां। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भावार्थ इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अत हे भरतवंशी तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक 19वां। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। भावार्थ जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी द्वारा मारी जाती है। श्लोक 20वां। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न मरती है और न ही जन्म लेगी, यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जा सकती है। श्लोक 21वां। वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। भावार्थ हे पार्थ जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी शाश्वत अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। श्लोक 22वां। श्लोक 22वां। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। श्लोक 23वां। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भावार्थ यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकती है, न ही आग के द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोई जा सकती है
और न ही वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। श्लोक 24वां। अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयं सनातनः। भावार्थ, यह आत्मा न तो तोड़ी जा सकती है, न ही जलाई जा सकती है, न इसे धुलाई जा सकता है और न ही सुखाई जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाली है। श्लोक 25वां। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कही जाती है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक 12वां। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भावार्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक 13वां। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चली जाती है। से परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। श्लोक 14वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयास कर। श्लोक 15वां। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदोर्ख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दोहक तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है, सा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 26वां। अथ चैन नित्य जातम नित्य व मन्यसे मृतम तथापि त्वा महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, हे पार्थ, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 27वां। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अत इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 28वां। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है। अत तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक 29वां। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। श्लोक 30वां। देहि नित्यं वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अत तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक 31वां। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता है। श्लोक 32वां। यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
भावार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्हें इस युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। श्लोक 33वां। अथ चेत्त्वमिम धर्मे संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को ही प्राप्त होगा। श्लोक 34वां। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। भावार्थ, लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। श्लोक 35वां। भयाद्रणादु परतम मनस्यन्ते त्वां महार्था है येषां च त्वं बहुंतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। श्लोक 36वां। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता है निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। भावार्थ, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। श्लोक 37वां। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भावार्थ, हे अर्जुन, तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अत तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। श्लोक 38वां। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। भावार्थ, सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्लोक 39वां। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। भावार्थ, अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। श्लोक 40वां। यनेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भावार्थ, इस प्रकार के कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फलरूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से अपनी रक्षा करती है। श्लोक 41वां। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। भावार्थ, हे अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। श्लोक 42 और 43वां। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदान क्रियाविश्लेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। हे अर्जुन, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा श्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और श्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। श्लोक 44वां। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भावार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक श्वर्य के प्रति आसक्त होने से सी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। श्लोक 45वां। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ,
हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त खुद आत्मपरायण बन। श्लोक 46वां। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भावार्थ। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना सा ही प्रयोजन रह जाता है। श्लोक 47वां। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, ना कि उसके फलों में अधिकार है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। श्लोक 48वां। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भावार्थ। हे पार्थ, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर संभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर ही कर्म कर, सी समता ही समत्व बुद्धियोग कहलाती है। श्लोक 49वां। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मन्विच कृपणाः फलहेतवः। भावार्थ। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धियोग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से सी चेतना परमात्मा की शरण या फिर ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। श्लोक 50वां। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भावार्थ। समत्व बुद्धियोग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अत तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। पार्थ। श्लोक 51वां। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर देते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक 52वां। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक 53वां। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तुम आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन उवाच। श्लोक 54वां। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीयः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत की। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के कौन से लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्लोक 55वां। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्लोक 56वां। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। भावार्थ। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहा जाता है। श्लोक 57वां। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ।
इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, सी बुद्धि वाला व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्लोक 58वां। यदा संहर्ते चायं कूर्मुंगनीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर हो जाता है। श्लोक 59वां। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। भावार्थ। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। से स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। श्लोक 60वां। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भावार्थ। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक वो हर लेती हैं। श्लोक 61वां। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्लोक 62वां। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भावार्थ। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति बढ़ जाती है, सी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63वां। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ। क्रोध से अत्यंत मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है, स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के भ्रष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। श्लोक 64वां। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भावार्थ। किंतु सभी रागद्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भी भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। श्लोक 65वां। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भावार्थ। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, तब उस प्रसन्नचित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। श्लोक 66वां। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। भावार्थ। जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती है, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांतिरहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव हो सकता है। श्लोक 67वां। इंद्रियाणा ही चरता यन् मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। भावार्थ। जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है, वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। श्लोक 68वां। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ। जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। श्लोक 69वां। यह निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भावार्थ। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है
वह बुद्धियोग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। श्लोक 70वां। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भावार्थ। जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। श्लोक 71वां। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। भावार्थ। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छारहित, ममतारहित और अहंकार रहित रहता है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 72वां। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भावार्थ। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मा की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिति हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गीतासारयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीतासार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानकारी चाहिए हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।